नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि अंबेडकर नगर में ग्रामीण क्यों हैं आक्रोशित, अमरोहा में ऑक्सीजन प्लांट का किसने किया निरीक्षण और पुंछ में खिलाड़ियों ने किस बात का दिया संदेश। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मामला आलापुर तहसील अंतर्गत थाना जागीर के ग्राम सभा गदनपुर का है, जहां पिछली रात ग्राम सभा के मुनीर की मारकर हत्या कर शव को मृतक के घर बगल गुलर के पेड़ से टांग दिया और मृतक के परिवार को धमकी दी। शिकायत करने पर जान से मार देने और सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने का रूप दिया। मृतक की पत्नी नीलम के अनुसार गांव के सीताराम ने अपने साथियों सहित उसके पति की हत्या की। आज शव को पोस्टमार्टम कराकर न्याय के लिए परिवार तहसील गेट के सामने धरने पर बैठने के पश्चात थानाध्यक्ष ने तहरीर ली और कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। जलालपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम निमटनी निवासी चौथी गुप्ता थाना कटका ट्रैक्टर की चपेट में आकर गंभीर अवस्था में घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामवासियों का आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि ट्रैक्टर को ग्रामवासियों ने मृतक के घर हिरासत में ले रखा। पुलिस शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। मुरादाबाद मंडल के एडीजे हेल्थ डॉक्टर बीके शुक्ला, एडिशनल डायरेक्टर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मुरादाबाद मंडल ने शनिवार को जिला अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने आइसोलेशन वार्ड, कोरोना जांच टेस्टिंग और पीआईसीयू ट्रेनिंग सेंटर के अलावा समस्त जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। एडीजे हेल्थ डॉक्टर बीके शुक्ला ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगभग तैयार है। पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, जो लगभग तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट 30 जून तक चालू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 मिनट में 666 लीटर ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई होगी। बीके शुक्ला ने बताया कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर और जुबिलेंट और जनता के जन सहयोग से बन रहा है। ये आपने ऑक्सीजन प्लांट देखा, 666 लीटर पर मिनट इससे ऑक्सीजन सप्लाई होगी। 1 मिनट में 666 लीटर। ये माननीय पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर जी के सौजन्य से ये स्थापित हुआ है। उन्होंने इसके लिए धनराशि दी है और जो इसमें पाइप लाइन आप देख रहे हैं वो जुबिलेंट वालों ने इसके लिए धनराशि दान दी है। तो ये दोनों चीजें दान की धनराशि से, जनता के जन सहयोग से ये हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, लगभग पूर्ण है और 30 जून तक ये प्रारंभ हो जाएगा। अभी हमारे पास कोविड के कोई रोगी नहीं है, लेकिन प्लांट क्रियाशील हो जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो फिर जब रोगी आएंगे तो उनको इस प्लांट के माध्यम। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर जनपद के कस्बा फतेहपुर में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ श्री शक्तिधाम महादेव तालाब भक्तों के आस्था का स्थल है, जिसे महाभारत काल का मंदिर बताया जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपना ज्ञात काल यहीं से आरंभ किया था। यहाँ पर दूर दराज से भक्तगण आकर महामाई उजली देवी के दर्शन करते हैं और कहते हैं कि दर्शन मात्र से ही सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। मंदिर पर श्री पूर्णिमा महोत्सव सेवा समिति के तत्वाधान में विगत कई वर्षों से प्रत्येक माह की पूर्णिमा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को शाम को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी समिति के तत्वाधान में सभी मंदिरों को इलेक्ट्रिक लाइटों व फूलों की लहरियों से सजाया गया है। साथ ही महामाई श्री उजली मैया का अनुपम श्रृंगार किया गया। समिति के द्वारा आयोजित भजन संध्या में भजन गायक शानू ने गणेश वंदना, आओ आओ देवा आओ कीर्तन की सब तैयारी है, बालाजी हाथ पकड़ लो जैसे भजनों को गाया गया है। साथ ही सभी ने इन भजनों का आनंद लिया। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। जिले के लोगों को कानून से जुड़ी आधुनिक सेवाएं सुलभ कराने की तरफ कदम बढ़ाते हुए नगर के न्यायालय परिसर में विधिक सेवा केंद्र, ई सेवा केंद्र और वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ किया। इसके लिए शाम को नगर के न्यायालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के सदस्यों, वकीलों और अन्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल और सेशन जज अशोक कुमार सिवान ने की, जबकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, अध्यक्ष IT हाईकोर्ट और जस्टिस संजीव कुमार प्रशासनिक जज पुछ उपस्थित रहे। उन्होंने विधिक सेवा केंद्र, ई सेवा केंद्र और वैकल्पिक
विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद पहली बार पुंछ जिले की राजौरी जेल में बंद कैदियों के साथ ई मुलाकात भी की। ये जो आज का जो विज़िट था, एक्चुअली हमें ये पहले इसमें प्रोग्राम दिया गया था हमारे अदालत आलिया की तरफ से, और इसमें हमारे जो आज के ख़ुसूसी मेहमान थे वो हमारे ऑनरेबल जस्टिस अली मोहम्मद मागरे थे, और उनके साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज संजीव कुमार जी जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, वो उनके साथ आए थे। और जो आज का ये प्रोग्राम था, इसमें ये विधिक सेवा केंद्र और ई सर्विस केंद्र जो है उसका जो है हमने उद्घाटन करना था यहाँ, और वो अहाता अदालत में करना था, वो किया हमने। और उसका जो उसके जो अगराज और मकासद हैं उसमें हमने ये जस्टिस को जो है लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाना है। जैसे कि अक्सर देखा गया है लोगों को या वकला हजरात जो भी हैं अपने केसेस के फाइलिंग के सिलसिले में उनको अदालतों का रुख करना पड़ता है, और यहाँ के जो जुग्राफियाई हालात अगर हम देखें, ऐसे इलाका जात हैं बहुत जो कस्बों से कट ऑफ रहते हैं, ख़ुसूसन ऐसे मौसम में जब काफ़ी बर्फबारी होती है या फिर जहाँ रोड की कोई प्रॉब्लम है, तो उन सारे इश्यूज़ को देखते हुए ये जो विधिक सेवा केंद्र और ई सेवा जो केंद्र ये खोला गया है, इसमें जो है कि लोगों को एक आसाइश होगी कि वो अपने स्टेशन पर बैठे हुए वहीं से ही जो भी उनके मुतालबात होंगे उसकी फाइलिंग वो कर सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे वो मातहत अदालतों में हो। तो उससे उनके एक तो वक्त का जो है उसकी बचत होगी, और उनके जो अखराजात भी उसमें जो बच सकते हैं, और दूसरा ये है कि उनको जो है फौरी तौर जो है उसको इसमें इंसाफ मिलने का जो है उसके जो है खदशात हैं। तो इस सिलसिले में ये आज हमने खोला, और ये बहुत ही कारगर साबित होगा, लोग इससे काफ़ी मुस्तफीद होंगे। जी सर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मारूफ खान जी। सर बताएं, जस्टिस साहब के साथ जो आज आपकी मीटिंग हुई है इसके हवाले से बताएं। देखिए, हमारे सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज माय लॉर्डशिप जस्टिस एम मागरे और जस्टिस शुक्ला साहब, संजीव शुक्ला साहब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं, वो तशरीफ़ लाए थे। उसमें ADR और ई केंद्रिया वी केंद्रिया इनकी जो है इनॉग्रेशन करना था वो किया। कोर्ट बिल्डिंग और बाकी जो ज़ेर तामीर हमारा बार रूम है, एडिटोरियम, उसकी इंस्पेक्शन भी की, कोर्ट के रिकॉर्ड रूम की भी इंस्पेक्शन की। उसके बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशल ऑफिसर्स की मीटिंग के बाद एडवोकेट्स के साथ इंटरेक्शन रखी। उसमें तफसील से हमने यहाँ बार की जो मुश्किलात हैं वो रखी। मेमोरेंडम की शक्ल में हमने जो है जजी साहिबान को यहाँ की बार की मुश्किलात जो हैं वो हाईलाइट करते हुए जो है उन्हें मेमोरेंडम पेश किए। सोन कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आए हुए थे, उन्होंने सोन कोर्ट बार के हवाले से अपनी मुश्किलात रखी। तो हमें जस्टिस एम मागरे साहब ने और शुक्ला साहब ने पूरा यकीन दिलाया, और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो बार से जो है हाई कोर्ट जजेस बने हैं और बार की मुश्किलात प्रॉब्लम्स जो है वो अच्छी तरह से समझते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो दूर दराज है, ज़ीरो लाइन पर जो है वो वाक़ा है, यहाँ लोग आए रोज़ जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। और जिस तरह बाकी ज़िंदगी जो शोबे जो हैं ज़िंदगी के, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुश्किलात में, इसी तरह वकला बरादरी इस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस कोविड की वजह से बड़ा नुकसान उनका हुआ है और मुश्किलात में हैं। तो हमें यकीन है कि जो मुश्किलात यहाँ की हमने रखी हैं उन्होंने यकीन भी दिलाया, और पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट करने में अपना रोल करें।
अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर शनिवार को पुंछ जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से नशा विरोधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ताइक्वांडो और कोच राजेंद्र सिंह और एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने नशीली वस्तुओं के सेवन से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक हानि पर अपने विचार प्रकट करते हुए लोगों को नशों से दूर रहने और खेलों से जुड़ने का आग्रह किया। कोच राजेंद्र सिंह ने कहा कि पुंछ में बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। इससे समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। सबको मिलकर नशे को समाज से दूर करने के प्रयास करने चाहिए। लोग के हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी स्लोगन्स और एक ड्रग्स नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अवेयरनेस दी है आपके माध्यम से, ताकि जितना भी हो सके ड्रग्स को बिल्कुल ख़त्म कर दें। और मेरी आपके माध्यम से ये अपील है पूरी जनता को और आज के युवकों को कि जो नशा मुक्त भारत हो, ड्रग्स से बिल्कुल दूर हटें और स्पोर्ट्स को अपनाएं। बताएं सर आज के प्रोग्राम के हवाले से। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व भर में एंटी ड्रग्स डे मनाया जा रहा है। उसी के चलते हमने पुंछ में भी एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम किया है, जिसमें समाज में यही मैसेज देना चाहते हैं कि ड्रग्स की तरफ ना जाएं, बाकी खेल कूद को अपनाएं। सबसे पहले मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पुंछ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की पूरी टीम को, जिन्होंने एक बढ़िया प्रोग्राम जो कि सोसाइटी का पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर में है ये प्रोग्राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज 26 जून है और इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे जो कि पूरा विश्व बना रहा है। उसी कड़ी के तहत पुंछ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की पूरी टीम ने यहाँ घर में हमारे प्रियंका मैम जो कि सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के, उनके घर में छोटा सा प्रोग्राम ड्यू टू वीकेंड लॉकडाउन उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया और ये अवेयर किया लोगों के ड्रग्स से जितना हो सके अपने आप को बचाएं, क्योंकि ड्रग एक ऐसी महामारी है जिसकी लत अगर किसी को पड़ जाए तो वो उसकी जान लेके ही छोड़ती है। तो हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितने भी लोग इस ड्रग का धंधा करते हैं उन पे शिकंजा कसा जाए, उनको हिरासत में लिया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि अपने आप को ड्रग से बचाएं, ताकि हम अपनी तरफ से यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो भारत है, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, हमारा J&K यूटी है, ये ड्रग फ्री हो। और इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी सपोर्ट्स है और जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पोर्ट्स में आएँ, ड्रग्स को ना करें और स्पोर्ट्स को हाँ करें, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में आप आओगे तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव वे में चैनलाइज होगी, तो ये जितनी भी एंटी चीज़ें होती हैं ड्रग रिलेटेड, इसमें आपके बच्चे नहीं जाएंगे। तो मेरी तरफ से आज यही मैसेज है पूरे विश्व को। पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।